आइए आराधना को शुरू करते हैं और परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, इस मौके के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु इस मुबारक दिन के लिए खुदा जो आपने हम सबको दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह हम सबको जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा है, भला चंगा रखा है, अपनी आशीषों से नवाजा है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी खुदा, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह आपके भवन में बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, आपके सामने अपने सरों को झुकाए हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, अपनी आशीषों से नवाजिए प्रभु, उनकी हर एक ज़रूरतों को अपने आसमानी भंडार से पूरा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु कि हर एक जीवन से प्रभु आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ जो लोग आ रहे हैं पिता परमेश्वर सही सलामत यहाँ तक पहुँचाइए पिता। प्रार्थना करती हूँ पास्टर जी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब वो गए हुए हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हो पिता परमेश्वर वहाँ का भी प्रभु यीशु मसीह चर्च, और प्रभु आपकी उपस्थिति वहाँ पर मौजूद हो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, यहाँ पर भी प्रभु आपकी उपस्थिति को चाहती हूँ प्रभु, क्योंकि आपने वादा किया है पिता परमेश्वर कि जहाँ 2 या 4 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ उपस्थित होऊंगा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इस बात को याद करते हुए पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारी प्रार्थना प्रभु, हमारा वचन का पढ़ना, भजन का पढ़ना प्रभु यीशु मसीह, हर एक चीज़ आपको भाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रभु यीशु मसीह अपने हृदयों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के एक एक बुजुर्ग के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। सब पर प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह भरा हाथ बनाए रखिए प्रभु, अपनी चंगाई में रखिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप जानते हैं पिता परमेश्वर की किसको क्या ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ पिता अपने चर्च के हर एक बच्चे के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर एक को अपने बुद्धि से, ज्ञान से भरिए, अपनी समझ से भरिए प्रभु, अपनी महिमा के लिए इनके जीवनों को इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर अपने चर्च के हर एक जवान बच्चों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके लिए भी प्रभु सही मार्गदर्शन दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु वो आगे अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं प्रभु, आप उन्हें करने के लिए रास्ता दिखाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हर एक के साथ हो प्रभु, जो भी वचन लेता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह एक एक हृदय को प्रभु जो आपके सामने समर्पित है प्रभु, आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपकी उपस्थिति को चाहती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए परमेश्वर की आराधना में एक गीत गाएंगे और हम सब खड़े हो जाएंगे, और जिसको दिक्कत है वो बैठा भी रह सकता है। परमेश्वर की आराधना में गीत गाएंगे, गीत नंबर 19, तेरा हूँ ऐ रब सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। गीत नंबर 19। तेरा हूँ ऐ रब सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ Amen.
मैं तेरा नाम करूं दिल से तेरी मर्जी बातों से पूरी हो तेरी मर्जी जो मानो रख मुझको है मसीह का चश्मा तुझसे मुझको है मसीह आप सबकी पहलू कैसी राहत दिल को मिलती है जब मैं जाता मायूस जब मैं दुआ में आता तेरे पास जब तू करता है मासूम रख मुझको है मसीह जहाँ चश्मा तुझसे रख मुझको है मसीह आपने सबकी पहलू तेरा मीठा प्यार जानूंगा जब मैं जाऊंगा जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान रख मुझको है मसीह जहाँ चश्मा तुझसे रख मुझको है मसीह आपने सबकी पहलू परमेश्वर की आराधना में एक और गीत गाएंगे गीत नंबर 148 जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब की पेड़ जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ समान जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ समान नजर आता है मुझे है मसीह नजर आता है मुझे है मसीह सारे सालों के हालेलुया सारे सालों के
प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगी प्रभु मसीह अंकल से कि वो आकर प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्य धन्य स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, सारे जमीन और सारे आसमान के खालिक और मालिक, हमारे सृजनहार, पालनहार और तानाहार, अनुग्रहकारी, दयालु और अति करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से आपके पवित्र चरणों में आए हैं प्रभु जी। आपके पवित्र नाम की स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए और प्रभु जी बीते दिनों की तमाम आशीषों के धन्यवाद करने के लिए प्रभु जी हम यहाँ पर एकत्रित हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने भी अपने अपने ईमान और विश्वास के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ हम इस भवन में एकत्रित हैं प्रभु जी, सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इनको हृदय को जांच करके प्रभु जी हम सबको अपने स्वर्गीय आशीषों से भरपूरी प्रदान करें प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आप तो महान परमेश्वर है, करुणा निधान परमेश्वर है प्रभु जी। हमारे हर एक दिलों के हर एक बातों को आप जानने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है प्रभु जी, हर बातें आपके सामने बेपरद है प्रभु जी। यहाँ तक कि अंधकार में भी आपकी हर बातें, हर एक चीज़ें आपको पता है प्रभु जी। सो सत्य परमेश्वर, हम पूरे हृदय से, संपूर्ण आत्मा से आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं प्रभु जी। आप ही हमारे पापों को क्षमा करने वाले और हमारे सभी प्रकार के रोगों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तो शारीरिक लोग हैं प्रभु जी, सांसारिक लोग हैं प्रभु जी, और सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम ना जाने अनजान में भी प्रभु जी हम अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से और अपने कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार आपके विरुद्ध अपराध करते रहते हैं प्रभु जी। लेकिन जब हम मुड़ करके आपके समक्ष आते हैं प्रभु जी, सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी अपने बड़े दयालु हाथों से प्रभु जी आप हम लोगों को क्षमा करते और प्रभु जी हमें शुद्ध और पवित्र करते और अपने पुत्र और पुत्रियाँ आप बना लेने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। इसलिए मेरे महान दयालु यीशु जी, हम विनती करते हैं, बीते दिनों में जो कुछ भी हमें गलतियाँ हुई हैं, जो कुछ भी अपराध हुए हैं, जो कुछ भी पाप हुए हैं प्रभु जी, आप अपनी बड़ी दया और सामर्थ्य के कामों के द्वारा हमारे सारे अपराधों को, सारे पापों को, सारे दोषों को प्रभु जी क्षमा करें प्रभु जी, हमें शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी, पवित्र मन दें प्रभु जी। और सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम हो सके प्रभु जी कि आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति और महिमा और गुणानुवाद कर सके प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित एक एक जन के लिए विनती करते हैं प्रभु जी, अपने आशीष का हाथ रखें प्रभु जी, और अपनी भक्ति और अपना प्रेम और अपना दया हम सब पर प्रकट करें प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, जो लोग सुस्ती और लापरवाही से प्रभु जी नहीं आए हैं प्रभु जी, उनको भी वही आशीष दें जो हम सबको देना चाहते हैं प्रभु जी। अगर हमारे कलीसिया में या पूरे फरीदाबाद की कलीसिया में प्रभु जी कोई बीमार है प्रभु जी, मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, उनको आप पूरी रीत से चंगाई करें प्रभु जी, वो भले चंगे हो करके और आपके नाम का धन्यवाद दे सकें और आपके नाम की गवाही दे सकें कि आप बड़े बड़े काम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हमारे पासवान कहीं आपके नाम के प्रचार के लिए गए हैं प्रभु जी, अपना अभिषेक करें प्रभु जी, अपना ज्ञान दें, अपनी आत्मा उनको प्रदान करें प्रभु जी, ताकि उनके वचन के द्वारा, उनके उपदेशों के द्वारा बहुत से लोग नजात प्राप्त कर सकें, उद्धार प्राप्त कर सकें प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम उन तमाम लोगों के लिए भी विनती करते हैं प्रभु जी कि जो हमारी कलीसिया में है, फरीदाबाद में है, आपके नाम के जानने वाले हैं प्रभु जी। इस कोविड के समय में प्रभु जी, अगर
मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, कोई इस बीमारी से पीड़ित हैं प्रभु जी, आप उनको अपने अनुग्रह का हाथ रख करके अपनी पूरी देह से चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। इस महामारी काल में प्रभु जी अपने लोगों को सुरक्षित रखें प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हर एक के ऊपर जो आपके नाम को पुकारते हैं, जो आपका नाम लेते हैं प्रभु जी, और आपकी आज्ञाओं का पालन करते, आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु जी, ये कोविड की महामारी उनको छूने भी ना पाए प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, जिस प्रकार के इसराइलियों के घरों के चौखटों पर लहू का दाग लगा हुआ था और वहाँ पर शैतान या मरीज नहीं पहुंची प्रभु जी, इसी तरह हमारे हृदयों में, हमारे दिलों में अपनी छाप लगाएं, पवित्र आत्मा की छाप लगाएं प्रभु जी, कि कोई भी महामारी, कोई भी शैतान की शक्ति हमें छूने ना पाए प्रभु जी। और इसके बाद भी अगर हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं प्रभु जी, आप हमें शक्ति दें, सामर्थ्य दें प्रभु जी, कि हम हर हालत में आपके नाम की स्तुति करने वाले, आपकी महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आज जो कुछ भी वचन यहाँ पर जिन लोगों के लिए दिया जाता है और जिन लोग जिस भी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है प्रभु जी, उसको आप पवित्र आत्मा से अभिषेक करें प्रभु जी, आप उसको छुए प्रभु जी, अपना वचन उनके हृदय में भरें प्रभु जी, और होने दें कि बोलने वाले वो नहीं वरन आप हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारी सारी आवश्यकताओं का आपको ज्ञान है प्रभु जी, हमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए मेरे महान दयालु यीशु जी, इस अंतिम युग में हम आपकी भक्ति मांगते हैं प्रभु जी, आपका प्रेम मांगते हैं प्रभु जी, सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग जब तक इस संसार में हैं प्रभु जी, आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें प्रभु जी, और जब हम इस संसार छोड़ें तो आपके साथ आपके राज्य में रह सके प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अंत में सारे आशीषों के लिए, आपके दयालु अनुग्रह के कार्यों के लिए, आपके उपकारों और वरदानों के लिए जो हमारी जिंदगी में दिया है, धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती हम आपके प्रियपुत्र उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। ये समय होगा गवाहियों का। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो आप आकर सामने दे सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। सभी के जीवन में गवाहियाँ होती हैं, रोजाना होती हैं। बीते समय में मेरे संग भी एक ऐसी घटना हुई। एक्चुअली मैं जॉब पर था, ड्यूटी पर था। तो एक्चुअली मेरा फील्ड का जॉब है, कुछ लिफ्ट वगैरह का, कंस्ट्रक्शन मशीनरी का। तो मैं कुछ पैनल का इलेक्ट्रिकल कुछ काम कर रहा था, और हुमन मतलब सोच है वो थोड़ा सा मेरे से एक जगह से मिस्टेक हो गई। मैंने एक स्विच को जो है चेंज मोड उसका चेंज नहीं किया, और वो मैंने लिफ्ट जो रनिंग में स्टार्ट करनी थी मेरे को, और मैंने वो जैसे ही वो ऑन करी, और वो लिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा एक साइड में झुक गई, टिल्ट हो गई, और वो इतने एंगल तक हो गई कि अगर सपोर्ट नहीं होती तो शायद वो हो सकता है गिर सकती थी, और मेरे को काफ़ी चोट आ सकती थी और नुकसान भी हो सकता था। और मेरे साथ एक बंदा और था, उसको भी काफ़ी, अगर वो होता हादसा तो काफ़ी चोट आ सकती थी, काफ़ी चोट आ सकती थी। लेकिन खुदा ने बचाया, मेरे को भी सेफ़ रखा, और उस मशीन को भी सेफ़ रखा, वापस उसको फिर कंट्रोल करके वापस उसको सही किया। लेकिन कुछ समय के लिए ऐसी कंडीशन थी कि एकदम से माइंड में कुछ नहीं पता चलता कि क्या करें। लेकिन खुदा ने हर चीज़ को, जो एक बड़ी घटना हो सकती थी, बहुत बचाकर बहुत स्मूथली और सही कर दिया, और सब कुछ पॉजिटिव कर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देती हूँ सुंदर गवाही के लिए जो भाई ने दी। अगर किसी का बर्थडे या फिर कोई एनिवर्सरी है इस समय में तो उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। नहीं है तो हम प्रार्थना में जाएंगे। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है और परमेश्वर ने उन्हें
अब तक संभाला है, हर खतरों से बचाया है। और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका आने वाले समय में होगा बर्थडे या फिर एनिवर्सरी। तो मैं चाहूँगी कि इन गवाही के लिए और इन जो भी आने वाले समय में मेरी मदर के लिए कि परमेश्वर उन्हें भी अच्छे से रखे, क्योंकि उसको भी चलने फिरने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर उसका साया है। ये बड़ा भारी अनुग्रह है परमेश्वर का। मैं चाहूँगी कि अरुण अंकल आकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना में जाने से पहले एक छोटी सी गवाही है। गवाही क्या, खुशी की बात है। कल रिजल्ट हुआ और हमारी जो छोटी पोती है यूकेजी से फर्स्ट में गई और 97% नंबर लाए। तो ऑनलाइन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बच्चे ठीक कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी और बच्चों के रिजल्ट होने हैं और परमेश्वर हम सबकी मदद अगुवाई करता है। उन बच्चों के खास करके जिनके रिजल्ट आने हैं, जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई किया है, परमेश्वर उन सबके साथ रहे। और हम प्रार्थना करेंगे उन तमाम आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने बीते दिनों में हम सबों को दिया। आइए प्रार्थना। तमाम आशीषों के देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए और तेरी तमाम आशीषों के लिए प्रभु, जो तूने हम सबों को दिया। सचमुच में प्रभु तू धन्यवाद के योग परमेश्वर है, आराधना के योग परमेश्वर है, प्रार्थना के योग परमेश्वर है। तेरी स्तुति, तेरी वंदना, तेरी प्रार्थना परमेश्वर जितना भी किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि तू सर्वे सर्व, तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू इस पृथ्वी का रचयिता है। हम तेरे आगे अपनी सारी परेशानियों को रखते हुए हम दुआ करते हैं उन बुजुर्गों के लिए जो बीमार हैं, असहाय हैं, कमजोर हैं। प्रभु तू जानता है इस बुजुर्गी में, और खास करके मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ। कई संडे नहीं आ पाया परमेश्वर, ये तो शरीर है प्रभु और तकलीफ रहती है, लेकिन जो तेरे में है प्रभु तो उनको निकाल के ले आता है। हम दुआ करते हैं खास करके भाई सीडी के लिए, भाई कमता जी के लिए, भाई धीरज जी के लिए और रश्मि की मम्मी के लिए, और जितने बुजुर्ग लोग हैं जो कमज़ोर होके बिस्तरों पर पड़े हैं, चर्च नहीं आ पा रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर हम यही चाहेंगे कि तू अपना आशीष, अपना छिदा हुआ हाथ उनके जख्मों पर, उनकी तकलीफ़ों पर रख, ताकि वो तंदुरुस्त होके, स्वस्थ होके तेरी आराधना में आए, तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके। हम अपने भाई साहब को भी याद करते हैं प्रभु, जहाँ भी गए हैं प्रभु तेरे नाम की स्तुति वंदना के लिए। तू उनका सहयोग करना, उन्हें अगुवाई देना और हर तरीके से उनकी मदद करना। हम पूरी कलीसिया को तेरे आगे रखते हुए हम दुआ यही करते हैं प्रभु कि हमारी कलीसिया को तूने अब तक संभाल के रखा, जो कि कोरोना, स्टेन और वर्ल्ड फ्लू जैसी महामारियां आई प्रभु, लेकिन तूने हम सब और आज प्रभु हम तेरे भवन में खुशहाल हैं, तेरी प्रार्थना और तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तू को बचाया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के प्रभु वचन के लिए हम दुआ करते हैं और चाहेंगे प्रभु कि जो कुछ भी तेरे वचन से बताया जाए प्रभु, हम अपने जिंदगियों में उसको अमल करने वाले हो सके। इन लैंड सीजनों के दौरान प्रभु, जबकि हम उस बात को याद करते हैं कि प्रभु तू हमारे ही गुनाहों के लिए इस दुनिया में आया और अपने प्रिय पुत्र को इस दुनिया को दे दिया, ताकि उसके लहू से हम सब बचाए जाए। और कोई ऑप्शन नहीं था पिता। तूने बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को, बड़े बड़े नबियों को और बड़े बड़े विद्वानों को भेजा, लेकिन हम पापी लोगों ने किसी की नहीं सुना। आखिर में तू मजबूर होकर अपने प्रिय पुत्र को दिया। हम उस कुर्बानी को समझे और
इस बात का महसूस करें कि सिर्फ और सिर्फ तेरे द्वारा ही हम मानव का उद्धार है। क्या मांगो प्रभु, तेरे ही पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सबको पता है कि हमारे बीच में भाई साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि बाइबल सोसाइटी की तरफ से कुछ लोग आएंगे और यहाँ पर आकर बताएंगे अपने बारे में। तो वो लोग आ गए हैं, तो हम उनका वेलकम करेंगे ताली बजाकर। आप प्लीज़ सामने आ जाएं। मैं लुइसा मित्रा हूँ, सेक्टर 19 फरीदाबाद में रहती हूँ और स्कूल में भी हूँ मैं एडमिन में। और आई हूँ आज कि मुझे भी एंड में बुलाया गया, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि हमें मौका दिया इधर आने के लिए। कि हमें तो पहली बार आई हूँ डब्बा में, पता नहीं एक बार भी आई थी। डब्बा, जवार और ये नंगला सब कुछ मुझे सारा कंफ्यूज रखता है। सिर्फ मैं बल्लभगढ़ के बारे में पता, क्योंकि वहाँ पे मैं जाती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं पहली बार आई हूँ। क्योंकि ऑटो वालों को बताएंगे तो वो लोग, पता है ना, पूरा हाथ लेंगे, आप जानते हो। तो मैं की बात में तभी आप, तो मैं सबके लिए परमेश्वर आशीष दे जो यहाँ पे इकट्ठे हुए। और एकदम नज़दीक मैं देख रही थी कि दूसरे चर्चों में दूर दूर बैठे से। मैं सीएनए चर्च की हूँ और कैथलिक चर्च की भी हूँ मैं, लेकिन मैं दोनों जगह जाती हूँ। लेकिन परमेश्वर हमारा एक है, तो मैं सबको एक नज़रिया से मैं परमेश्वर सबको आशीष दे और बरकत ज़रूर खोल दे। जो भी यहाँ पे आए आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। हम तुम लोगों के लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर सबकी मदद और सहायता करेंगे। अगले इतवार को जब आओगे तो आप गवाहियों के साथ आओगे। ये मेरी दुआ है सबके लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रेज एंड वर्शिप में चलेंगे। यूथ के बच्चे जो भी हैं सामने आ जाए, हम प्रेज एंड वर्शिप में चलेंगे। उसके बाद फिर हम वचन को सुनेंगे। और इसी के साथ इस संडे 2 ऑफरिंग होगी। तो अभी जो यूथ के बच्चे गाना गाएंगे उसमें पहली ऑफरिंग हो जाएगी। जो बैग आपके सामने आएगा वो बाइबल सोसाइटी को जाएगा, और ये जो है हमारे सामने बॉक्स, ये हमारे चर्च का होगा। तो वो जब बैग आता है तो जो आपकी इच्छा है बाइबल सोसाइटी को देने के लिए आप उसमें डाल सकते हैं। जब ये सेकंड सॉन्ग गाएंगे या लास्ट सॉन्ग गाएंगे तब फर्स्ट सॉन्ग में हम अभी शुरू करेंगे। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सुनहरी सुबह में हमको अपने भवन में लेके आया और अपने स्तुति में अपनी प्रशंसा करने का मौका देता है। तो हमने एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और जितने लोग आज की सुबह खुश हैं वो जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति में गीत नंबर 103 में तेरा प्यार है महान। परमेश्वर का प्यार सचमुच अद्भुत और महान है। वो हमें अपनी स्तुति करने का मौका देता है। परमेश्वर के साथ हम तालियों के साथ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान।
गीत नंबर 106 गाएंगे, आज का मिलने वाला दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद लो, आनंद लो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद लो, आइए हम अपने आप को अच्छे वचन के लिए तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को हर दुनियावी बातों से हटाकर परमेश्वर की तरफ ले चलें और हम लोग गीत नंबर 97 गाएंगे। ये बाइबल में जिंदगी है और जब हम गीत गाते हैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में अपनी आत्मा में मांगे कि हम अपने आत्मा से अपनी उपस्थिति से भर दें और अपने हर उस दया करुणा से हमें हर परेशानी से मुक्त करें। ये बाइबल में है। ये बाइबल खुदा का कलाम, मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया
आपके मौजूदगी में आपके सिंहासन के सम्मुख में खुदा बाप पिता हमारे कार्य प्रकार नहीं खुदा बाप कि आपके चरण सम्मुख आ सके, लेकिन आपका बेशुमार प्रेम आपका अनुग्रह हमको आपके चरण सम्मुख ले आता है। सलाम आपको बात कर परमेश्वर पिता। ईश्वर यहाँ पे मौजूद एक एक जन को आपके चरण सम्मुख रख देते परमेश्वर पिता, चाहे वो जिस भी बोझ के साथ, चाहे वो जिस भी परेशानी के साथ आज आपके चरणों सम्मुख है खुदा बाप, हर उस
चिंता फिक्र को दूर करेगी खुदा बाप, जो उनको अंदर से अंदर सताती है परमेश्वर पिता, होने दीजिए खुदा बाप, वो सिखाएगा उनको खुदा कि हर चिंता पे आपके चरणों के सन्मुख आज इस भवन में छूट के जाना परमेश्वर पिता। यीशु के जीवन में कार्य कीजिए खुदा बाप, एक को अपने उपस्थिति से भर दीजिएगा परमेश्वर पिता, और होने दीजिए खुदा बाप, जब आपका वचन आपके पवित्र बाइबल द्वारा आपके लोगों द्वारा, मैं दासदासी द्वारा आपके लोगों के बीच में बोया जाता है खुदा बाप, यीशु होने के लिए खुदा बाप को 100 गुना फलदार परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों से बातचीत करिए खुदा बाप, और उनके जीवनों को अपनी आत्मा से अपनी परिस्थिति से भर दीजिए खुदा बाप। खास तौर से दुआ करते पासवान के लिए परमेश्वर पिता, वो भी जहाँ पर भी हैं आपके वचन को बोलते हैं खुदा, उनके भी जीवन को मसक कीजिएगा, और उनके भी जीवन में जो आपने इसे पाए रखी है सामर्थ के साथ उस मामले को पता परमेश्वर ने, और खास तौर से कलीसिया में बीमारों की आशीष मांग लेते परमेश्वर पिता, अपना शिफा पर हाथ बढ़ा के छू लीजिए खुदा बाप, और हो दीजिएगा पिता परमेश्वर कि आपके लोग अपने हर उस बीमारी के बिस्तर से उठ के आपके भवन में आपके गवाह बने, और खुदा बाप आपका अनुग्रह ही हम सबों के लिए काफी है। आगे आराधना को आपके चरण सन्मुख रख देते प्रमेश्वर पिता, और छोटी दुआ को उद्धार करता प्रभु शुभ पवित्र और मुबारक नाम में मांग लेता हूँ खुदा। हम रात के वचन के लिए पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 5वां अध्याय, हम 14 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 5 उसका 14। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे, आमीन। आइए हम वचन सुनते हैं। सबको जय मसीह। मेरे लिए दुआ कर लेना कि जो मैं प्रचार करूं परमेश्वर के अनुसार ये वचन में बांटने जा रही हूँ, प्रेरितों का 12 का 1 से 6 तक। तो मेरे लिए दुआ कर लेना 2 मिनट के लिए आप सब। प्रेरितों का 12 का 1 से 6 तक। कोई पढ़ेगा हिंदी में? एक से 6 तक। बस दैट मच, उतना ही है सिस्टर। 6 तक। हाँ, वचन क्या कहता है हमें? उन दिनों में राजा पहले जेम्स को, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोलूँगी, जेम्स को मारा था और लोग बड़े उसके साथ मतलब खुश हो गए थे।
तो राजा तो उसी टाइम शैतान भी काम करता, शैतान उसके साथ काम करता था। तो उन्होंने देखा कि यहूदी लोग उसके साथ थे। तो उसने सोचा कि मैं उसको भी, पौलुस को भी मैं पीटर को भी मैं मार दूँ। तो उन्होंने पीटर को जेल में डाल दिया। तो क्या हो गया? पीटर तो बंधुआई में पतरस को भी बंद कर रखा था। तो राजा को लगा कि चलो, अभी मैं तो, लोग मेरे साथ दे रहे हैं, जू के लोग। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब वहाँ पे लोग उसके साथ दे रहे थे, तो उन्हें सोचा कि मैं पतरस को भी मैं बंदा गृह में पतरस को बंद कर, लेकिन परंतु कलीसिया ने उसका साथ नहीं दिया। कलीसिया ने इकट्ठे मिलकर उसके लिए दुआ की, और अचानक स्वर्गदूत आके वहाँ पे दरवाजे खुल गए। ये वचन छूता है मुझे, हमेशा मैं पढ़ती हूँ। और क्या हो गया वहाँ पे? वो लोग सब जो जेलर्स थे, जो प्रिजनर्स थे, राजा ने दो दो सोल्जर्स को, दो जेलों को पतरस के बीच में उसको डाल के उसको बांध करके रखा था। लेकिन परमेश्वर, उसको पता भी नहीं था कि राजा को पता नहीं था कि पतरस को भी वो मतलब सफलता मिले, विजय पाएगा कि मैं पतरस को भी मैं जेल भेज कर उसको भी खत्म करूँगा। लेकिन परमेश्वर देख रहा था, और पतरस एक सच्चा व्यक्ति था परमेश्वर का। और जब क्या नाम, जिसको पहले मारा था, याकूब को तलवार से मार डाला था, तो लोगों ने उसका साथ दिया। लेकिन परमेश्वर सबको देख रहा है, लेकिन पतरस को वो मार नहीं सका। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेज के, वो लोग सब सो रहे थे, और वो जो स्वर्गदूत आया उसको छू ले, वो रोशनी आ गई उसके ऊपर, और सारे दरवाजे खुलकर उसने बोला चलो उठो। सारे अब अचानक सारे दरवाजे खुल के वो उस जेल के अंदर से वो निकल के आ गया। और यही होती है कि राजा विजय नहीं पा सका, क्योंकि वो शैतान था, और शैतान उसके ज़िंदगी में कार्य करता था। शैतान हमारे सामने, अभी हम लोग बैठे हैं, और हमारे मन में गलत कई कई विचार आते, गलत भी अच्छे भी। क्योंकि जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, तो शैतान हमारे मन में गलत क्या, लेकिन जब हम वचन को पकड़ते हैं, तो शैतान हमारी ज़िंदगी में विजय नहीं पा सकते। क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं हमेशा हमारे वचन में बने रहो। गलत विचार आएंगे, गलत सोच आएगी, क्योंकि हम सब पापी हैं, हम भी पापी हैं, हम सब पापी हैं। लेकिन परमेश्वर का प्यार हमारी ज़िंदगी में बरकरार रहता है। वही प्यार हम शैतान को पार कर सकते उसके लोगों के साथ। और मैं जेरिमाया का 32-27 में बोलूँगी कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर युवा हूँ, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। ठीक है, तो यही है। और कि उसी समय जब हम सब परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ इधर आने के लिए, क्योंकि मेरा पति मुझे साथ नहीं दे रहा था जाने के लिए। लेकिन उसी समय भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिनाई बात बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ सकता। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसी आती है कि बहुत मुश्किलें को पार, अभी इस वक्त में हम सब मुश्किल में पड़े, इस लॉकडाउन के वजह में। लेकिन उसको पार करने के लिए हमें ये वचन को पकड़ के रखना है, यही हमारी सहायता मदद करेगा। इस वचन के अनुसार मैं समाप्त करती हूँ। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे, और मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी से कोई गलती हुई है, मैं पहली बार प्रचार कर, मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी प्रचार करती है, उसके सुनोगे तो अच्छा, उसका भी वचन हमें पहली बार सुन रही है, लेकिन यही 2 वचन आए कि मैं यहाँ पे शेयर करूँ। परमेश्वर को धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ललिता रवि है। आई एम फ्रॉम मेथोडिस्ट चर्च लोधी रोड,
एंड हम लोग यहाँ पर बाइबल सोसाइटी की तरफ से मेरी जो बहन की ग्रुप है उनमें से हम बाइबल संडे मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आई बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दार्जिलिंग और मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरा हस्बैंड क्रिश्चियन है। मेरे हस्बैंड आयुर्वेदा में काम करते हैं। मेरा बड़ा बेटा है 26 इयर्स का, बैंगलोर में इंजीनियर है। छोटा बेटा 9 इयर्स का है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। बाइबल आई वर्क फॉर डेली कमीशन फॉर वुमेन। 2 साल के लिए मैंने वहाँ पर काम किया। प्रेजेंटली अभी मैं इंदिरा गांधी साक्षरता मिशन में मोबालाइजर कम सीनियर काउंसलर के पोस्ट पे जॉब करती हूँ। तो यहाँ पर जो आज हम आए हैं तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि बाइबल सोसाइटी की तरफ से मेरी जोन एक छोटी सी लड़की थी 12 साल की। आज से बहुत साल पहले उस समय किसी के पास भी बाइबल नहीं होते थे। तो जब मेरी जोन को बाइबल चाहिए था, सिर्फ बाइबल बिशप के पास और पास्टर्स के पास और लीडर के पास होते थे, लेकिन और सबके पास नहीं होते थे। तो मेरी जोन थी उस समय एक 12 साल की लड़की थी और उसने कहा कि मुझे बाइबल चाहिए। तो बिशप ने, पास्टर्स ने, सब ने कहा कि इस बाइबल को फ्री नहीं मिलते, इसे ख़रीदना पड़ता है। तो वो लड़की छोटी सी थी और उसने अपने ख़रीदने के लिए पूरी कोशिश की। कभी एक सेल करके, कभी ब्रेड बन सेल करके, इस तरह से उसने बाइबल को ख़रीदने के लिए एक अमाउंट इकट्ठा किया और उसने वो बाइबल ख़रीद लिया। तो आज ये जो बाइबल आप सबके पास है, हर भाषा में, हर उसमें, ये मेरी जोन की तरफ से हैं और मेरी जोन के बदौलत ये बाइबल आज हम सब के हाथ में, हर लैंग्वेज में हमें मिलता है। बाइबल सोसाइटी बाइबल छापते हैं और हम जैसे कि मेरी जोन को बाइबल नहीं मिला तो इसलिए उसे उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। 1 महीना 3 महीना, पता नहीं कितना महीना उसने छोटा छोटा सेलिंग करके उसे बाइबल मिला। तो बाइबल सोसाइटी जो है एक न्यू टेस्टामेंट देते हैं, फ्री में देते हैं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं लेते। तो हम भी तो उसके लिए बाइबल सोसाइटी को कहाँ से, ये कैसे हो सकता है, ये आप सबकी दुआएं हैं जो उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये बाइबल जो है, अगर वाकई में इसकी रियल कॉस्ट पूछोगे तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम हिंदी का जो बाइबल है 200 रुपये से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसकी पेपर है बहुत ही स्मूथ होता है, पतला होता है और इसीलिए ये पेपर बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन हम सिर्फ 200 रुपये से स्टार्ट करते हैं और हम इसको सेल करते हैं। तो यही है कि हमारा कि बाइबल हर सबके हाथ में हो, सबके पास हो। और हम जो विश्वासी हैं, हमें अच्छा बाइबल लेना चाहिए। जैसे कई बार हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई बाइबल मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम जितना सेल करेंगे उतना ही हम जो कि न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल हम फ्री में सेल करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास आता है उसी में से हम 10% निकाल के न्यू टेस्टामेंट के लिए हम प्रिंटिंग के लिए देते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन फ्रॉम मेरी जोन। एक छोटा सा वचन मैं शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि सिस्टर ने बोला कि मत्ती 5:14 में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। तो ये परमेश्वर का जिंदा वचन है। इस वचन को पढ़े सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद का भेंट चाहते प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु सारा आदर भक्ति महिमा आपको देते। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के ज्योति है। हमारा काम है रोशनी देना। कैसे रोशनी देना हमारा काम है। अगर हम सपोज़ कि मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूँ। जब मैं पहली बार शादी के बाद अपने घर गई, अपने गांव गई, तो मैंने पहली बार बोला कि संडे को कि मुझे चर्च जाना है। तो मेरे कज़न है, मेरे जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने बोला यहाँ से 1 घंटा चल के जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर चर्च मिलेगा। तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पर, इसका मतलब कि इससे पहले उस जगह पर, उस गांव में कभी किसी ने बाइबल के बारे में, परमेश्वर के बारे में सुना ही नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ पर प्रचार किया। प्रचार अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। मैंने अपनी कज़न से, मेरे मामा के बेटे हैं, मैंने उनको बताया कि बाइबल क्या होती है और हम क्यों पढ़ते हैं और इसे हमें कैसे इसके ऊपर बने रहना, इसकी व्यवस्था क्या है। मैंने इसको प्रचार किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मेरे गांव में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर 7 चर्चिस है। पहले एक भी चर्चिस नहीं थी।
बड़ा सा चर्च है, उसके बाद छोटे छोटे 7 कॉटेज होम चर्च है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वहाँ पर मैंने इस तरह से मैंने वहाँ पर परमेश्वर के वचन को फैलाया, ज्योति की तरह चमकाया। तो हमें भी आज ऐसे ही चमकना है। यहाँ पर कहते कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर आपके मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में अगर हम एक अकेले मसीह परिवार हैं, तो हमारे द्वारा उस वहाँ के लोगों के लिए हम एक अगुवाई पहुँचा सकते हैं, सच्चाई को बता सकते हैं, परमेश्वर के वचन को बता सकते हैं, परमेश्वर में वो लोग आ सकते हैं। परमेश्वर और इस वचन को लेकिन शैतान भी जानता है कि हम परमेश्वर के ज्योति है, हमारे अंदर परमेश्वर की रोशनी है, हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए शैतान कोशिश करते हैं कि हम ना चमके, लेकिन परमेश्वर ने हमें यहाँ पर इस जगत में चमकने के लिए भेजा है। तो जैसे कि शैतान हमें कोशिश करते कि हम ना चमके, इसलिए शैतान हमें पाप में गिराकर, चोरी कराकर, व्यभिचार करा के हमें गिराना चाहता है और हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े काम करें और उस जगह पर, उस अंधेरे में हम ज्योति चमाएं। बाइबल बताती है कि शैतान हर समय उस वचन के लिए लड़ते रहते हैं जो बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए बताया है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े। बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन बाइबल में कहते हैं कि तुम प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए हो। लेकिन शैतान कहते हैं कि पहले तुम्हें अपना रिपोर्ट देख लेनी चाहिए, अभी भी तुम बीमार हो। परमेश्वर का वचन बाइबल कहते हैं कि प्रभु यीशु के गरीब घर में पैदा होने से तुम्हारा जो गरीबी का श्राप है टूट चुका है। शैतान कहते हैं कि तुम्हें अपनी पहले पॉकेट देख लेनी चाहिए कि तुम अभी भी आशीषित हो, तुम अभी भी चंगाई पाए हो या नहीं हो। शैतान हर समय हमारे दिमाग में लड़ते रहते उस वचन के खिलाफ जो परमेश्वर हमारे द्वारा ज्योति फैलाना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें ज्योति फैलाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, परमेश्वर के वचन पे बने रहना चाहिए। मेरी जॉन ने जैसे पूरे उस वचन, ये जो आज है पूरे संसार में सबके पास बाइबल है, हर भाषा में, हर लैंग्वेज में परमेश्वर का बाइबल है। कि मेरी जॉन के द्वारा आज ये ज्योति हम सबके पास है। सामरी स्त्री ने, जिसको कुछ पता नहीं था बाइबल क्या होती है, वचन क्या होता है, परमेश्वर का वचन क्या है, उसने जब परमेश्वर के बारे में परमेश्वर ने इसको बताया कि जीवन का जल क्या है, जीवन की रोटी क्या है, उसने परमेश्वर के बारे में बताया। फिर उसने जाकर पूरे गांव में, उस मोहल्ले में उस ज्योति को चमका दिया कि यही है असली परमेश्वर, यही है प्रभु यीशु मसीह, और उस पूरे गांव में परमेश्वर को जाना। तो आज हमें भी ऐसे ही कोशिश करना चाहिए, परमेश्वर के वचन में उजाला बनना चाहिए, परमेश्वर के वचन में प्रभु ज्योति फैलाना चाहिए वचन के द्वारा। मुझे नहीं आता था पहले हिंदी बोलना, मैं नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर की ज्योति को फैलाना है मैंने अपने घर से शुरुआत किया। मेरे घर में कोई, जब मैं गांव में गए, मेरे परिवार में कोई नहीं जानते थे कि क्रिश्चियनिटी क्या होता है, क्रिश्चियन परमेश्वर क्या है। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मेरे तीन मामा हैं, उनमें से उनके पूरे परिवार परमेश्वर में है, और वो वहाँ पर जाकर सेवकाई करते पास्टर से, और वो जो इस वचन को जगह जगह ले जाकर फैलाते हैं। ये कैसे हुआ, हम क्यों करते? सिर्फ क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा कि हम जगत की ज्योति है, ये हमारे ईश्वरीय बुलाहट है। वी आर इन द मिशन इन दिस प्लैनेट। हम इस धरती पर एक उद्देश्य से आए हैं, और वो उद्देश्य है हमारे परमेश्वर की वचन को बढ़ाना, परमेश्वर की ज्योति को फैलाना है। जहाँ पर अंधकार है, जहाँ पर रोशनी नहीं है, वहाँ पर हमें रोशनी देना है। ये था छोटा सा सरमन। इस वचन से आप सबको आशीष मिले। आमीन। आमीन। धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर वचन के लिए। और दोनों बहनों ने बड़ी खूबसूरती के साथ बताया है, हर एक वचन परमेश्वर की ओर से निकलता है। और जैसे उन्होंने बताया कि जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती है तो बड़े से बड़े बंधन भी खुल जाते हैं। ये सच्चाई है। 2 वचन हमें मिला, और बहन ने बताया कि हम परमेश्वर की ज्योति हैं। ये सच्चाई है।
दोनों बातें अपनी अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे और आपके जीवन से हर जगह, जैसे उनके जीवन से वो आप बता रही है कि उनके जीवन से उन्होंने अपने पूरी फैमिली में प्रकाश को फैला दिया, तो मुझे और आपको अपने जीवन में, अपने समाज में परमेश्वर के नाम का प्रचार इस जीवन के रहते हुए फैलाना है। और वो प्रकाश दुनिया को दिखाई देना चाहिए आपके जीवन से कि आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं। तो अगर आपके जीवन से ये महिमा होती है तो हम इसे ग्रहण करें और इन दोनों वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे और हम सब प्रभु में बढ़ें। धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर वचन के लिए। और अनाउंसमेंट, आज प्रेयर मीटिंग है मिस्टर डेविड चरण के यहाँ शाम को 6:30 बजे। बाकी का आप लोग को व्हाट्सएप पे पता चल जाता है। भाई साहब ने और कुछ बताया नहीं है। समय चर्च का 9 बजे और संडे स्कूल का टाइम भी 9 बजे का ही है। और WSS की बहनें मेहरबानी से थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगी, कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो प्लीज़ हम चर्च के बाद 2 मिनट के लिए रुकेंगे और मिलकर फिर उसके बाद हम जाएंगे। चलिए, अंत में हमें गीत गाते हैं और उसी के साथ हमारा हदिया भी ले लिया जाएगा। हम सभी खड़े हो जाएंगे। यीशु, गीत नंबर 20। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। गीत नंबर 20। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान।
उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आप बुला लीजिएगा प्लीज, तो उस बच्ची के लिए भी प्रार्थना कर देंगे और हदी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूंगी कि सुरेंद्र भैया सामने आकर प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के और स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक सनातन काल के जीवते परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह तेरी जय जयकार, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करते हैं। जीवन दाता, तूने सब कुछ दिया है। इस लॉकडाउन के समय भी तू अपने चरणों में बुलाया और हम सबको आशीषों से भरा है, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आज का वचन तेरा सुना हमने। पिता परमेश्वर, हमें ऐसी शक्ति दे कि हम तेरी ज्योति बन जाए, तेरे वचन को सुनाने वाले हो सकें, तेरे वचन का प्रचार करने वाले हो सकें और उस पर चलने वाले हो सकें। हे खुदावन, तेरी करुणा, तेरी दया इस कलीसिया पर हमेशा बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए। जितने हमारी कलीसिया में लोग बीमार हैं, उन सब की मदद अगुवाई कर। होने दे खुदावन कि वो तेरे चरणों में बैठ करके पाक और साफ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तमाम बीमारी दूर चली जाए। हम प्रार्थना करते हैं बच्ची के लिए जो गोल्डन की बेटी है, तो उसको आशीषों से भर, आशीषों से भर, जीवन दे, पवित्र आत्मा से भर, अपनी कलीसिया का मजबूत खंभा बना। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिन हाथों ने तेरे नाम के लिए दिया है प्रभु जी, उस पर तेरी आशीष हो। उनको दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ा और 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना उनको आशीषों से भर दे। यहाँ से कोई भी खाली न जाने पाए। हे परमेश्वर, तेरी जय उनके जीवन से हमेशा होती रहे और हमारी डबुआ कलीसिया दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ती जाए। हे परमेश्वर, तेरी करुणा, तेरी दया इस कलीसिया पर हो। कोई भी यहाँ से खाली न जाने पाए। आशीषों से भरना, आशीषों से भरना, आशीषों से भरना। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पर आप हमारे को माफ कीजिए।